जितना दिन पीला गाड़ी चलता है उतना दिन चलाएंगे, उसका छोड़ देंगे, गाँव चला जाएंगे। धीरे धीरे केसेस बढ़ते गए, केस के रेट बढ़ते गए, लेकिन हम लोग का फेयर नहीं बढ़ा। आगे ठीक था, चला कोई झमेला झंझट नहीं है, पुलिस का दिक्कत नहीं है, अभी दुनिया का पुलिस का दिक्कत। अभी बहुत अंतर हो गया। अभी पहले हम लोग खा पी के बाल बच्चा पढ़ा लिखा गया तभी 10,000 रुपये बैंक में फेंकता था। अभी हम लोग को उल्टा बैंक से निकाल के खाना पड़ता है। जगह जगह पे जो है नो पार्किंग है, ऑनलाइन चालान है, यहाँ काफ़ी ज़्यादा है, अदर स्टेट में नहीं है। पहले हम लोग को सुविधा था सीपीएम का टाइम में, ज्योति बाबू का टाइम में हम लोग को गाड़ी पुलिस पकड़ता तो 20-50 रुपया देने से छोड़ देता, गाड़ी पकड़ता तो 500 रुपये। सरकार को कोई उम्मीद नहीं है। सरकार तो पीला गाड़ी हम लोग को चलाने के लिए जो था वो तो कैंसिल कर दिया। 15 साल होता है कैंसिल हो जाता है, इसका कंपनी तो बंद कर दिया, तो और हम लोग कहाँ जाएंगे। भविष्य जितना दिन पीला गाड़ी चलता है उतना दिन चलाएंगे, उसका छोड़ देंगे, गांव चला जाएंगे। ऑनलाइन होने से हम लोग ऑनलाइन जिसको है उसके लिए ठीक है, हम लोग ऑनलाइन चलाने नहीं जानते हैं बोल करके टैक्सी चला रहे हैं। पहले ठीक था, अभी भाड़ा नहीं हो रहा, सब पहले इनकम हो रहा था वैसा अभी नहीं हो रहा है। और करने के बारे में हम लोग तो शुरू से ही टैक्सी चलाते हैं, और क्या अभी क्या चलाएंगे। अभी तो सरकार से राशन कार्ड भी नहीं खा रहे, तो गाड़ी चलाते हैं खाते हैं बस। इलेक्शन का बाद ही पता चलेगा कि कौन जीतेगा। वोट हो रहा है, सरकार जीतेगा, हम लोग को जो लाइन है उसको तो हम लोग को तो लाइन करना ही है, उसमें तो बेसी तो वो लोग तो नहीं हम लोग को बढ़ा देगा कि चलो भाई ये कर दिया वो कर दिया। हमको जैसा गाड़ी चल रहा है जैसा इनकम हो रहा है वही इनकम जो अभी हो रहा है वो पहले भी होगा। कोई पैसेंजर बोल देता है जब भाई अभी बीजेपी आएगा ना, तीन मूल आएगा, तो हम ना भैया ये हम कैसे बता सकेंगे। तो हम लोग बोलते हैं ये सब तो हम लोग ये सब तो बारे में तो हम लोग कुछ जानते नहीं है, ये सब में रहते नहीं है। हम लोग खटना है और खाना है बस। गाड़ी का बाज़ार बहुत डाउन है। गाड़ी जो लेते हैं वो बुद्धिमानी का काम नहीं है, वो बेवकूफ़ आदमी का काम है। तो फिर गाड़ी क्यों चला रहे हैं? कोई रोज़गार तो दूसरा है नहीं, तो मजबूरी में लोग चला रहे हैं, और कोई उद्देश्य नहीं है। ऐसा पेट छोड़ करके कुछ नहीं, आप कोई तरक्की नहीं कर सकते इस लाइन में। हाँ, अपना खून जलाइए और खाइए। सरकार से उम्मीद तो आदमी बहुत लगाता है, लेकिन यहाँ कुछ पूरा होने वाला कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, जैसे सभी चीज, जैसे ऑटो का स्टैंड है, टैक्सी का जहाँ तहाँ बनाना चाहिए स्टैंड, ओला उबेर का या टैक्सी का। वो जो गाड़ी पुलिस का जो है, थोड़ा सा भी आप क्रॉस करते हैं, मतलब सिंगल क्रॉस कर गए तो केस है, तो 500 गरीब आदमी कहाँ से, वो सारा दिन का दिहाड़ी मर जाता है, सारा दिन का उसका दिहाड़ी मर जाता है। एक तो 500 का सारा दिन में केस खा लिया। अरे जहाँ तहाँ जैसे उतारे, पैसेंजर जहाँ उतार रहा है पैसा तो लेगा, पैसेंजर उतारेगा तो पैसा लेगा, तो 2 मिनट तो टाइम लगेगा भाई। वहाँ तो नहीं केस देना चाहिए, वहाँ भी केस मिल रहा है। पहले में अभी में अंतर है। पहले जैसे मान लीजिए जहाँ पर कि स्टैंड था या जहाँ पर खड़ते थे लोग, तो थोड़ा आज़ादी था। अभी बहुत कचाइल है और कंपटीशन हद से ज़्यादा है। अभी यहीं पर देखिए ना, 20 ड्राइवर ऐसे घूम रहा है, तो बेरोजगार है बोल करके तो घूम रहा है। अगर रोजगार रहता है, अगर भाड़ा रहता तो कोई खड़ा थोड़ी ना रहता। तो हम लोग को क्षमता कहाँ है जो हम लोग उसको चुनाव के बारे में पूछें या समझें उससे। कोई सर्वे तो हम लोग कर रहे नहीं है। नहीं, ड्राइवर से कुछ नहीं पूछता है, ऐसा कोई बात। ये सब प्रश्न का जवाब हम लोग नहीं दे सकते कि उतना औकात नहीं है। अभी कुछ बोलना असंभव है, वो जल्दबाजी हो जाए। अगर आप कुछ बोल देते हैं कि ये जीतेगा वो जीतेगा, वो जल्दबाजी। हम 12 साल से गाड़ी चला रहे हैं, मेरी खुद की गाड़ी है। बदलाव नहीं हुआ। हम लोग का टैक्सी का लाइफ ख़त्म हो गया जब से ऑनलाइन गाड़ियाँ आई, और इसमें सबसे पहले लाइफ ख़त्म हुआ जो लोग अनएजुकेटेड सीनियर सिटीजन ड्राइवर्स हैं, उनके पास ना एजुकेशन है जो ऑनलाइन चला पाएंगे, तो सबसे पहले उनकी लाइफ ख़त्म हुई। और उसके बाद गवर्नमेंट का प्यार, धीरे धीरे केसेस बढ़ते गए, केस के रेट बढ़ते गए, लेकिन हम लोग का फेयर नहीं बढ़ा। सरकार से चाहते हैं हम लोग, जिस तरह कोरोना के समय में हर गाड़ियाँ स्टॉप हुई, बस के लिए 2 साल लाइफ बढ़ाया गया, तो हम लोग चाहते हैं टैक्सी का भी 2 साल लाइफ बढ़ाया जाए, क्योंकि इसमें तो हमारा कुछ भी नहीं। सरकार ने तो ना टैक्स हो रहा ना परमिट हो रहा, सब कुछ वसूला, तो खड़े खड़े टैक्सी का लाइफ ख़त्म हो रहा है। तो 2 साल जो कोरोना के समय में लाइफ ख़त्म हुआ, वो हम लोग वापस चाहते हैं। ये बताइए, आपका टैक्सी चला के आपके जीवन में क्या परिवर्तन हुआ? जो सोचे थे कुछ हो रहा कि नहीं, जिस उम्मीद से हमने टैक्सी उतारी, जो सोच के टैक्सी ली,
ऐसा कुछ नहीं हुआ, उल्टे हम लोग लॉस में हैं। इस सभी के सरकार से कोई उम्मीद नहीं चाहते हम लोग बदलाव चाहते हैं। यहाँ क्या कौन सरकार में बदलाव चाहते हैं? किस सरकार को बदलाव चाहते हैं? हम लोग जो यहाँ की गवर्नमेंट है उसमें बदलाव चाहते हैं, जो करंट गवर्नमेंट है। क्यों ऐसा चाह रहे हैं? क्यों चाह रहे हैं? जिस उम्मीद से हम लोग लाए उस पर खड़ी नहीं उतर पाई गवर्नमेंट। कितनी उम्मीद दिखाई दे रही है? सबसे बड़ी उम्मीद थी माँ बहन की सेफ्टी को लेके, जो अब यहाँ नहीं है। तो आपको क्या लग रहा है क्या होने जा रहा है इस चुनाव में? इस चुनाव में क्या होने जा रहा है? इस चुनाव में हम लोग बदलाव चाहते हैं। तो दिखाई दे रहा होगा? कुछ भी हो सकता है, 50-50 कहना मुश्किल है। आप दिन भर में कई कस्टमर को बैठाते हैं, तो वो क्या बात कर रहे हैं कस्टमर? कोई खुल के नहीं बोल रहा है, हर कोई सस्पेंस में है। हर कोई सस्पेंस में है, जो सिचुएशन है खुल के बोलना मुश्किल है। कुछ तो इशारा मिलता होगा क्या होने जा रहा है, कुछ इशारा मिलता होगा। उम्मीद करते हैं बदलाव होगा इस बार, इशारा तो यही मिल रहा है। 35 साल से देख रहे, पहले हम लोग काम करता था, मैंने दोपहर में 12 बजे हम लोग लुका खाना खाता था पैसेंजर के जल्द। अभी देख रहा पैसेंजर लोग हम लोग खोजना पड़ता है, तो बहुत फर्क हो गया है। अभी कमाई धमाई सब बंद हो गया, स्कूल का बच्चा लोग का पढ़ाई लिखाई सब बंद हो गया। कमाई नहीं है तो कहाँ से पढ़ाई करेगा लोग। दिक्कत तो यही हुआ है कि कोई कल कारखाना नहीं है, कोई कुछ नहीं है, पैसा कमाई का आशा ही नहीं है, सब तो आस्ते आस्ते बंद ही हो जा रहा है। अभी ये लोग तो नोट का पैसा का नोट खाली 2 नोट दो तो स्कूल खोलो ना तो बंद करो, यही समस्या तो आ रहा था। लोग के पास में नोट नहीं रहेगा तो कहाँ से देगा, वो अपना बंद कर दे रहा है पूंजी पैसा लगा के। जो वहाँ पढ़ाई लिखाई करता है उसका भी तो महीना लगेगा। अब ये लोग से आएगा कि हम 20 लाख रुपए दो हमको, तुम दुकान खोल के बैठो। अभी बहुत अंतर हो गया। अभी पहले हम लोग खा पी के बाल बच्चा पढ़ा लिखा गया तभी 10,000 रुपये बैंक में फेंकता था। अभी हम लोग को उल्टा बैंक से निकाल के खाना पड़ता है। अभी पैसेंजर लोग बोलता है कि हम लोग का महंगाई बढ़ा है, महंगाई घटा हो तो हम कहाँ से तुम लोग को पैसा देगा, 10-20 रुपये दे सकता है, 50-50 रुपये देगा लोग को, नहीं देगा लोग। ये सरकार बोलता है कि ट्रांसपोर्ट लाइन तोड़ दो, ट्रांसपोर्ट लाइन के रखना ही नहीं है। दिखाई दे रहा है तो अब सब मानुष देख रहा है, तो कोई ट्रांसपोर्ट लाइन में जा ही नहीं रहा है, कमाई है ही नहीं, तो क्या करेगा, घर से कर्जा भरेगा लोग को, कुछ नहीं मदद मिलेगी। खाली बागान सजा रहा है, मंदिर बना रहा है, कर रहा है, यही तो हो रहा है बिना काम का माने किसी को खाना का जुगाड़ नहीं कर रहा है लोग। पैसेंजर वो बोल रहा है कि सरकार नहीं बढ़ा रहा, तुम लोग अपने से मर्जी से 10-20 रुपये लो, 50 रुपये काहे लेगा, यही बोल रहा है लोग। सरकार तो बढ़ा ही नहीं है, ऑटो वाला भी अपना पैसा से बढ़ा लिया, बस वाला भी अपना पैसा से बढ़ा लिया। सरकार बोल रहा है कि इसको उठा दो, दिन पर दिन तक कम ही जा रहा है, कोई अभी तक बढ़ नहीं रहा है। बोलिए अभी चुनाव में देखा जाए पब्लिक के जो मर्जी होगा वही करेगा लोग। पब्लिक में दिखाई दे रहा है कि ये लोग नाजायज कर रहा है, ये लोग जाएगा, असली के जायज करेगा देखे रहेगा। पैसेंजर लोग बोलता है कि भैया ये सरकार पूरा गला दिया है, परिवर्तन को पलट दिया, पूरा परिवर्तन को, मैंने पश्चिम बंगाल शेष हो गया। यही तो सुन रहा है सब पैसेंजर का मुँह से कि पश्चिम बंगाल आउट, ये वोट में जीत जाएगा तो ये पश्चिम बंगाल पूरा आउट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, मैंने पश्चिम बंगाल का उल्टा कर देगा लोग। पैसेंजर लोग तो बोल रहा है कि अभी आना चाहिए, मोदी को आना चाहिए, कुछ परिवर्तन होगा, यही तो सुन रहा है। अब पैसेंजर लोग बोलता है अपने में, आप ड्राइवर लोग से बात करता है कि नहीं आपकी परिवर्तन होना चाहिए, नहीं होने से तो कोई काम नहीं चलेगा, ना तो पूरा ये पश्चिम बंगाल का पूरा हो जाएगा बराबर। कितने साल से गाड़ी चला रहे हैं? लमसम 2017 से। 2017 जी। तो तब से लेकर अब तक क्या बदला, क्या देख रहे हैं, क्या बदला? बदलाव कुछ नहीं हुआ, वही भाड़ा वगैरह का तो ऑनलाइन आ गया है, बल्कि जो है अभी ऑनलाइन में थोड़ा चलना पड़ता है। यानी यही है जो जगह जगह पे जो है नो पार्किंग है, ऑनलाइन चलान है, यहाँ तो काफ़ी ज़्यादा है, अदर स्टेट में नहीं है। भाड़ा गाड़ी में ऑलरेडी ज़्यादा सरदर्दी है यहाँ पे, अदर स्टेट में कहीं भी नहीं है, जगह जगह पे चलान है और इससे बढ़ के कुछ नहीं है। क्या चाहते हैं? अब चाहना क्या है, जो सरकार करेगा वही होगा। हम आम पब्लिक तो कुछ कर नहीं सकता है। चुनाव का नहीं बता सकते, चुनाव में तो हारने जीतने का तो ये सत्ता है, कोई भी जीते। तो अगर मजदूरी नहीं करेगा तो खाएगा क्या? उन सब से मैं कोई एंजॉय नहीं लेता हूँ, इस सब के विषय में राजनीति से मुझे कुछ लेना ही नहीं है। सरकार से अब क्या चाहेंगे, अब तो सरकार से कुछ चाहना नहीं, सब जो सरकार कर रहा है
सरकार अपना करे। जो अपने लिए कर रहा है वो अच्छे कर रहा है, जो नहीं कर रहा है वो अच्छे कर रहा है। पहले तो जितना भी था, अभी बहुत रास्ता घाट सब नया नया हुआ, ब्रिज हुआ, ट्रेन का लाइन हुआ। हमारा कमाई जिंदगी भर ठीक है, कोई कमाई का हमको तकलीफ नहीं है। सरकार जैसा दे रहा 1000 करके हर साल में, हर महीना में। कौन सरकार दे रहा है हम बोलने नहीं सीखेगा। आ रहा बैंक में घुस रहा, कौन दे रहा क्या मालूम, पैसा हम लेते ही गया। नहीं अभी अंतर है, आगे ठीक था। चला कोई झमेला झंझट नहीं है, पुलिस का दिक्कत नहीं है। अभी दुनिया का पुलिस का दिक्कत, पकड़ेगा पैसा दो, केस दो, दुनिया का केस दे रहा। क्यों दे रहा, बहुत कारण है। ये चक्का खराब है, ये खराब है, वो खराब है। तो क्या लग रहा है इस पर क्या होने जा रहा है? इस बार पलटी हो सकती। क्यों लग रहा है पलटी क्यों? अरे जो पैसा देगा खातिर करेगा तो ठीक है ना। अभी झमेला है नहीं, वोट का बात मालूम होगा कौन आएगा कौन नहीं आएगा। सब तो बोल रहा बीजेपी आएगा, कौन आएगा कैसा मालूम। उम्मीद देख रहा बीजेपी के सपोर्ट बहुत हो जाएगा, दिन का दिन बढ़ते ही जा रहा। सीपीएम था, अच्छा था, कोई झमेला झंझट मर्डर फर्डर कुछ नहीं है, आराम से। अभी सब दुनिया का गड़बड़ है, सब पैसा लेके पैसा खा रहा, बिल्डिंग आना चाहिए सब बन रहा, पैसा खा रहा बन रहा। बीजेपी आने से कुछ होने को उम्मीद है? देखिए होने से जरूर उम्मीद है, कॉल कारखाना खुलेगा तो होगा। नहीं ममता तो बोलते हैं कि हम बहुत किए, ममता बनर्जी बोलती है। नहीं किया वो कुछ थोड़ी किया। आप देखिए क्या होगा नहीं होगा, बोलने नहीं सीख रहा। अब ममता है चाहे बीजेपी आया, हम लोग का क्या, हमको काट के खाने होगा। अब बहुत आदमी बोल रहा, गाड़ी में उठ रहा, बोला इस बार बीजेपी जीतेगा। हम लोग जीते नहीं जीते हमरा क्या, तो बड़ा कमा के खाट के कमा रहा। पहले बहुत अच्छा था, अभी बहुत बुरा किस तरह से? जिस तरफ से समझ लीजिए, बहुत गाड़ी बढ़ गया अभी। ओला, उबेर, रैपिडो, इंडाई और होंडाई, बहुत गाड़ी निकल गया। पहले तो सब नहीं कुछ था, पहले से काला पीला और पीला टस्की था बस। अभी तो बहुत कंपनी आ गया, ऑनलाइन में चलता है। सरकार का से कोई फायदा नहीं हो रहा है। क्या फायदा होगा? पुलिस पकड़ता है, केस होता है, मिनिमम 500। इसलिए अभी ऐसा डबल लाइन में गाड़ी खड़ा है, समझिए हम लोग को स्टैंड ही सीधा रास्ता है, तो यहाँ पुलिस का लॉरी लगा दिया है, तो हम लोग लगा नहीं पा रहे, डबल लाइन कर दिया। अभी आएगा तो बोलेगा सब आपका, हम लोग को गाड़ी है बोलकर, तो हम लोग डबल लाइन किया, नहीं तो कोई मतलब नहीं। सरकार का मतलब ये बताइए कि 15 साल पहले, ममता बनर्जी के आने के पहले और अभी में क्या फ़र्क हुआ? फर्क तो सब लोग ही जानता है, हम क्या बोलेगा, बोलने का कुछ नया बात नहीं है। बताइए आपको क्या दिखाई दिया है, क्या सुविधा और क्या सुविधा अब कुछ नहीं मिला, सुविधा कुछ नहीं मिला है। पहले हम लोग को सुविधा था सीपीएम का टाइम में, ज्योति बाबू का टाइम में हम लोग को गाड़ी पुलिस पकड़ता तो 20-50 रुपया देने से छोड़ देता, और अभी पकड़ता तो 500 रुपये 200 रुपये। जैसे आपको सभी पुलिस ज़्यादा है सभी पुलिस। तो ये बताइए आपको इस बार चुनाव में क्या दिखाई दे रहा है, क्या लग रहा है? पूजा का टाइम जैसा होता है वैसा लग रहा है, जो कोई पूजा होगा, मनी में पूजा होगा। नहीं लग क्या रहा, चुनाव में क्या होने जा रहा है? तो वही तो बोल रहे हैं, वोट तो पूजा का देगा ना, क्या है संजय? वोट तो पूजा का भी होता है, जैसे पूजा आ रहा है, नया पूजा आ रहा है, लग रहा है नया कुछ खरीदेगा, नया कुछ पड़ेगा, ठीक है, मज़ा तो आ रही है। अच्छा, आपका जो पैसेंजर लोग बैठते हैं, हाँ। वो पैसेंजर लोग क्या बात करते हैं अभी चुनाव को लेकर? बोलते हैं इस बार लगता है ज़्यादा बीजेपी आ जाएगा। हमें जो भी आए हम लोग को खटना है, भाई खटना पड़ेगा, जो ही आए, चाहे कांग्रेस आए, चाहे बीजेपी आए, चाहे सीपीएम आए, जो आए, भी आए, हम लोग को खटना हटाना, यही कहना है, कुछ नहीं है। नहीं तो वो लोग क्यों कहते हैं कि बीजेपी आएगा, लगता है क्या कुछ बोलते हैं कि कारण क्या है? ज़्यादा लोग तो पैसेंजर मारवाड़ी गुजराती होता है, वो लोग ही बोलता है। तो हम बोला जो भी आएगा हम लोग को काम करना पड़ेगा। बोला हाँ तो सही बात है, हम दीदी भी आएगा काम करना पड़ेगा, दादा भी आएगा काम करना पड़ेगा, और मौसी भी आएगा वो भी काम करना पड़ेगा, काम तो करना ही पड़ेगा। आप क्या चाहते हैं? हमको चाहने से क्या होगा, पूरा पश्चिम बंगाल को चाहना होगा। अब तो समस्या ये हम क्या चाहता है, हम तो खुल कर बोल नहीं सकता है। हम लोग ड्राइवर आदमी है ना। तो सरकार ने आपके लिए कुछ किया? नहीं हम लोग कुछ किया, सुविधा दिया? नहीं जुआ खाता दे रहा है 15,000 रुपया, लेकिन ड्राइवर को कुछ नहीं देता है। ड्राइवर मर जाएगा, लाइफ इंश्योरेंस होगा, कुछ पैसा मिलेगा।
सरकार से आप क्या चाहते हैं? सरकार से पुलिस के ये छुटकारा कर देंगे, पुलिस को छुटकारा दो, केस मत कीजिए। हम लोग लाइन से ही चल रहे हैं, उसके बाद केस कर रहे हैं। टैक्सी जो 20 साल से चला रहे हैं। पहले पीला टैक्सी था, पहले पीला गाड़ी चलाते थे, अभी क्या चलाते हैं? अभी यही स्विफ्ट डिजायर टैक्सी चलाते हैं। तो आपका जीवन में कुछ बदला 20 सालों में? कुछ नहीं बदला सर। क्या लग रहा है? क्यों क्यों? क्यों नहीं बदला से यहाँ का सरकार ही ठीक नहीं है सर। पहले 15 साल पहले आप चलाते थे गाड़ी, हाँ। अभी चला रहे हैं, तो क्या बदला उसमें? क्या दिक्कत, क्या सुविधा हुआ? अभी से पहले ही अच्छा था सर, किस तरह से? पहले ठीक ही था। जो सीपीएम के राज था तो अच्छा ही था, क्या था उसमें? ठीक कमाई धमाई होता था। अभी तो पहले से भी कमाई कम हो गया। और परेशानी क्या होती? परेशानी यही पुलिस का झूठ झमेला केस, झूठ मूठ का केस देता है, खारा करेगा 500 का केस दे देगा। जितना कमाई ना, सारा दिन में 500 कमा नहीं रहे हैं, 500 का केस खा जाए तो बाल बच्चा क्या खाएगा? बोलिए आप ही। सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से हम लोग अपना कोई फ़ायदा चाह रहे हैं, ऐसे कोई हम लोग को फ़ायदा हो, वही काम होना चाहिए। अभी हो रहा है, कुछ लगता है कि होगा? होगा तो ज़रूर सर। अच्छा, अभी चुनाव चल रहा है, तो क्या लग रहा है इस बार क्या होने जा रहा है? अभी तो बदलाव लग रहा है, होगा। कैसे लग रहा है? देखने से ही पता लग रहा है, ऐसे बदलाव होगा। नहीं, आपके गाड़ी में रोज कई कस्टमर बैठते हैं, हाँ, तो क्या बात करते हैं? यही सब बात हो रहा है, ऐसे हमकी लग रहा है बदलाव होगा। आपके पैसेंजर बोलते हैं? हाँ, क्या क्या बोलते हैं? बोलते हैं ऐसे यहाँ का सरकार ठीक नहीं है। ये बताइए, आप कितने सालों से गाड़ी चला रहे हैं? 28 साल का लगभग, 28 साल। तो 28 साल में क्या बदलाव देखिए कुछ है? कोई खास बदलाव तो है नहीं, और जैसा था सीपीएम के समय में इसमें भी वही है। कोई ज़्यादा, कोई गाड़ी वाला का कोई ज़्यादा चेंजिंग नहीं। सरकार हम लोग के लिए कुछ नहीं किया। क्या चाहते थे? चाहते हम लोग यही थे कि कम से कम इसको 15 साल के बाद जो है 2-4 साल 5 साल बढ़ाएगा, एक्सटेंशन करेगा, मगर कुछ तो किया नहीं। 15 साल में सब गाड़ी चला जा रहा है, और साल भर इसका भी है, साल भर के बाद चला जाएगा तो फिर हम लोग तो रिटायरमेंट करके घर में बैठना पड़ेगा। दूसरा क्या उपाय है? नहीं, गाड़ी चला के आपके जीवन में कुछ बदलाव हुआ है? नहीं, कोई ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ है। जैसे खटो खाओ, खटो खाओ। अच्छा, ये बताइए, 15 साल पहले जब ये सरकार आई थी, अभी का जो सरकार है, और 15 साल पहले सीपीएम का शासन था, तो क्या बदलाव हुआ दोनों सरकार में? किस तरह से? कोई खास चेंजिंग नहीं है। ममता बनर्जी आने के बाद थोड़ा सा मेडिकल कॉलेज वगैरह का बिल्डिंग है, थोड़ा सा व्यवस्था हुआ है, काम करने किया है ये लोग। उसके बाद तो कोई ज़्यादा तो चेंजिंग नहीं है। आप लोगों को सरकार से? नहीं, सरकार से हम लोग को कुछ नहीं मिलता अभी। चुनाव हो रहा था, चुनाव में क्या लग रहा है? अब चुनाव में पब्लिक जिसको चुनेगा वो चुनाएगा, जिसको सीएम बनाएगा पब्लिक का हाथ में है। पब्लिक से बड़ा तो कोई है नहीं, पब्लिक जिसको देगा चुनेगा वो चुनाएगा। आप क्या चाहते हैं? हमारा चाहने तो थोड़े होगा एक आदमी का, जो सब हम लोग मिल के चाहेंगे वही ना होगा।